हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद जोंग की क्लासेस में। तो क्लास 12 के स्टूडेंट, आपका चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं आपको बहुत सारे टॉपिक यानी कि 55% नियर अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट करा चुका हूँ। अब बात है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जानने की। आज की जो टॉपिक्स है यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, यानी कि अब वो टाइम आ गया है कि मैं आपको बता दूँ कि वो वैल्यू यानी कि जो आपको ई नॉट सेल में यूज करते हैं हम, वो वैल्यू कहाँ से आता है। तो वो वैल्यू कहाँ से आता है आप जान चुके हो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कैलकुलेट करके आता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कैलकुलेट करके अगर सभी एलिमेंट के वैल्यू को हम क्या करें, लर्न करें, तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो क्या किया गया है, सभी एलिमेंट्स के लगभग नियरली जो इस वर्ल्ड में एक्टिव प्रेजेंट हैं, उनकी वैल्यू को क्या किया गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म में एक सीक्वेंस में लगा दिया गया। उस सीक्वेंस में अगर हम लगा देते हैं तो उसको पढ़ना या फिर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी का स्टडी कर पाना काफ़ी इजी हो जाता है। इसलिए एलिमेंट्स को उनके बढ़ते स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में इंक्रीज किया गया है एक टेबल में। उस टेबल का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, यानी लिख सकते हैं elements are arranged on its increasing order of standard reduction potential is called इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब कि कोई ऐसा सीरीज बनाया गया है, कोई ऐसा टेबल बनाया गया है जिसमें कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बढ़ते हुए ऑर्डर में, यानी कि उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है उनके बढ़ते हुए ऑर्डर में एक टेबल को बनाया गया है जिसमें हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी का काफ़ी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो उस टेबल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन इट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल, उनके SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लगाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, उसी टेबल का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोला गया, एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन इट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि SRP, यानी कि SRP के बढ़ते हुए ऑर्डर में अगर हम कोई टेबल को बनाते हैं, कोई सीरीज तैयार करते हैं, उस सीरीज का नाम रखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए, बात आती है क्लास 10th की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्लास 10th में ही पढ़ा दिया जाता है, बट बात आती है कि बहुत लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लर्न नहीं कर पाते हैं। क्यों लर्न इसलिए नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत बड़ा टेबल है और टेबल को जनरली लर्न कर पाना सबकी बस की बात नहीं होती है। दूसरी बात, क्यों लर्न करें, लर्न इसलिए करें क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो 99.9% जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो यानी कि आप 99.9% इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नहीं जानते हो, 0.1% क्या जानोगे। तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और उससे क्वेश्चन धो के कंपिटिटिव लेवल में और बोर्ड्स में बनाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पे बच्चा 100% कन्फ्यूज आता है, उनको पढ़ाया कुछ ऐसे जाता है, बट मैं अपनी 100% देके गारंटी लेता हूँ कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको लर्न भी होगा, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करोगे और एक एक कॉन्सेप्ट के क्लियर भी होंगे। तो बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लर्न कैसे किया है। सबसे पहले लर्न करने का टेक्निक, मेरा टेक्निक है, मैं इसको बनाया हूँ, मैं इसको फॉलो करता हूँ, आप भी इसको फॉलो करेंगे तो आप भी आगे जाओगे। तो चलिए, मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं आगे चला गया यार आगे कभी मैं नहीं जाता, मैं फ्री में बात चेक कर लूँ। उसके बाद से जी लग रहा है आ रहा है, ठीक है, अच्छा है। यानी कि ये पहले आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक डिफिनीसन लर्न कर लो, उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, रफ करता हूँ और रफ करने के बाद ही मैं इसके आगे बढ़ूँगा। चलिए एक बार आप इसको लिख लीजिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी कि एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन इट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स रखे गए होंगे, मान लीजिए इधर क्या होता है, लिथियम होता है, पोटेशियम होता है, डॉट डॉट चलोगे फिर क्या मिलेगा, जिंक मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, फिर मिलेगा कॉपर मिलेगा, ऐसे चलोगे तो तुमको लास्ट में क्या तुम्हारा बीच में क्या मिलेगा, फ्लोरीन मिलेगा। ऐसे एलिमेंट की इंक्रीजिंग
ऑर्डर में रखा गया है। यानी इसका आप देखोगे तो निगेटिव सब वैल्यू होता है, यहाँ क्या आता है निगेटिव रहता है। फिर नीचे बढ़ोगे तो हाइड्रोजन में आओगे तो पॉजिटिव में आएगा, सॉरी 0 वोल्ट आ जाएगा। फिर और नीचे जाओगे सब पॉजिटिव आएंगे। देख रहे हो ना कि पहले पोटेंशियल कैसा था, निगेटिव का था, फिर नीचे गए तो 0 हुआ, फिर 0 से क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे पोटेंशियल बढ़ेगा। यानी कि टेबल क्या होता है, पूरा लंबा सा टेबल होता है। तो लर्न करने का पहले टेक्निक फिर लर्न कर लिया जाएगा। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ। हाउ टू लर्न इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर भैया एक बात मान लो कसम से खा कह रहे हैं, अगर एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसी को लर्न हो गया फिर उससे क्वेश्चन तो आपके बाएं हाथ का खेल है, ये मेरी गारंटी है ना। आप तो पहले एक टेक्निक है, मैं उस टेक्निक को फॉलो करता हूँ, मुझसे हर एक क्वेश्चन लग जाते हैं। उस सेंटेंस को आपको लर्न करना पड़ेगा। सेंटेंस में पहला आपको वर्ड आएगा, पहला आएगा हिंदी में लिखूंगा, हिंदी में रहेगा कि लीना, लीना के काना मांगे आल जन। लीना के काना मांगे, लीना के काना, अब काना मतलब मान लो उसका ईयर है, ठीक है। मांगे मतलब मांगते हैं, आल मतलब सभी, जन मतलब लोग होता है, ठीक है। तो लीना के कान को मांग लो, सभी लोग मांग रहे हैं। इतना सुंदर कान है लीना का, हो सकता है। स्टेटमेंट है लीना के काना मांगे आल जन, लीना के काना मांगे आल जन। अब देखिए इसके लिए फिर क्या करते हैं, कर मतलब कहते हैं पहले लीना के लायक तुम कर्म करो, कर फिर कूद मतलब तब कूदो, यानी कर फिर कूद नहीं सुन, ठीक है। लीना के काना मांगे आल जन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इधर आज। लीना के काना मांगे आल जन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इधर आज, ठीक है। फिर से लर्न कर लो, लीना के काना मांगे आल जन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इधर आज। लीना के काना मांगे आल जन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इधर आज। लीना के काना मांगे आल जन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इधर आज। लीना के काना मांगे आल जन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इधर आज। लीना के काना मांगे आल जन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इधर आज। यानी कि अब चलते हैं एलिमेंट्स का नेम लर्न करते हैं। पहला था क्या, लीना के काना मांगे आल जन। मैं एक सीक्रेट बताता हूँ कि लीना मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है, हल्ला मत करना, ठीक है। तो लीना, लीना क्या है, एक मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है और उसको पसंद क्या है, लिथियम खाना उसको पसंद है। इतना लिथियम खाती है, इतना लिथियम खाती है कि मैं तंग आकर उससे छोड़ चुका हूँ, ठीक है। तो लीना यानी कि लिथियम, क्या लर्न करोगे, लीना मतलब मेरी गर्लफ्रेंड, और खाती क्या थी, बहुत अधिक लिथियम खाती थी। इतना लिथियम खाती थी कि बैटरी बन गई हो, सब कुछ चार्ज करने में काम आती, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया, ठीक है, बिकॉज आई हैव न्यू बैटरी। ओके, लीना मीन्स लिथियम। के मतलब क्या होता है, पोटेशियम। आप देखेंगे इसको के से लिखते हैं। पोटेशियम को के से क्यों लिखते हैं पता है, क्योंकि ग्रीक वर्ड में इसको केटीएम बोलते हैं, KATIUM, केटीएम। ओके, लीना के यानी लिथियम पोटेशियम, का मतलब क्या होता है, कैल्शियम, ठीक है। ना मतलब सोडियम, ठीक है। यानी कि लिथियम पोटेशियम कैल्शियम सोडियम। अब ऐसे तो लर्न होता नहीं, क्योंकि अजीब अजीब सा है, इसे क्या करोगे, लीना के काना मांगे, मांगे मतलब मैग्नीशियम Mg, आल मतलब एल्युमिनियम, जन मतलब जिंक, ठीक है। पहले क्या लर्न करोगे, लीना यानी कि लिथियम, के यानी कि पोटेशियम, काना मतलब कैल्शियम, फिर सोडियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, एल्युमिनियम मतलब अल, और जन मतलब जिंक। पहले क्या रहेगा, पहला स्टेप में रहेगा लीना के काना मांगे आल, ध्यान दो, लीना के काना मांगे आल जन, लीना के काना मांगे आल जन, लीना के काना मांगे आल जन। यानी कि लिथियम पोटेशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक, यानी कि लीना के काना मांगे आल
जन, 7 लर्न हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि लीना के काना मांगे आल जन, लीना के काना मांगे आल जन, लीना के काना मांगे आल जन। ठीक है, यानी कि लीना के काना यानी उसके कान बहुत सुंदर होते इसलिए मांगते सब लोग कि प्लीज़ अपना कान मुझे दे दो, ऐसे। ठीक है, लीना के काना मांगे आल जन। कर, कर मतलब होता है क्रोमियम। फिर मतलब क्या होता है, फेरस यानी कि आयरन। कुद, कुद मतलब सीडी कैडमियम। नहीं मतलब निखिल। सुन, सुन मतलब स्टेनम। ठीक है, कर मतलब क्रोमियम, फिर मतलब आयरन, कुद मतलब कैडमियम, नहीं मतलब निकिल, सुन मतलब स्टेनम। तो कर फिर कुद नहीं सुन। है मतलब हाइड्रोजन, कुआं मतलब कॉपर, इधर मतलब आयोडीन, और एजी फॉर आज। ठीक है, और लास्ट मेरे लिए लर्न कर लो, एक मेरे लिए गिफ्ट ले लो, लास्ट में लर्न कर लो फ्लोरीन F2 लर्न कर लोगे, मेरे लिए लर्न कर लो। ठीक है, मेरे लिए, फॉर मी, मुझे कितना सब मानते हैं तो लर्न कर लो। ठीक है, पहले क्या है, लीना के काना मांगे आल जन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इधर आज। एक बार मैं शॉर्ट ले लो आप लोग, और इससे दिखाता हूँ कैसे आप सीक्वेंस में कैसे लिखोगे। एक बार शॉर्ट ले लो, चलो एक सीक्वेंस में लिखने के लिए बताता हूँ, तब तक आप लोग इसको लर्न करो। मैं इसका रिमिक्स बोल रहा हूँ, रिदिम्स बोल रहा हूँ, ओके। तब तक मैं इंक डालूँ, लीना के काना मांगे आल जन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इधर आज। लीना के काना मांगे आल जन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इधर आज। लीना के काना मांगे आल जन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इधर आज। लीना के काना मांगे आल जन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इधर आज। लीना के काना मांगे आल जन, पहला स्टेप, लीना के काना मांगे आल जन, पहला स्टेप। दूसरा, कर फिर कूद नहीं सुन, कर फिर कूद नहीं सुन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इधर आज, है कुआं इधर आज, है कुआं इधर आज। मतलब कोई ऐसा जगह है कुआं भटकता रहता, कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है, तो बोलते हो सॉरी कुआं इधर है। ठीक है कुआं इधर आज। लीना के काना मांगे आल जन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इधर आज। इसको ऐसे लर्न कर लेते हैं। अभी सीक्वेंस में सारे मेटल को रखे गए, तो आइए दिखाते हैं सीक्वेंस में, हम बगल में रख के दिखाते हैं, एकदम सीक्वेंशियल है, जान लीजिए। पहला क्या है, लिथियम, लीना, तो लीना अब बोलेंगे उसमें इसी लर्न कराएंगे। तो ये लीना, लीना के काना मांगे आल जन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इधर आज। F2 मेरे तरफ से, देखता हूँ पूरा आया कि नहीं आया। आई थिंक आना तो नहीं चाहिए, बट आ गया होगा, अच्छी बात। आना नहीं चाहिए, आया भी नहीं। कहाँ तक आया, आई तक आया ना। ओके, आई के बाद वाला आप यहाँ कर लो, आई के बाद वाला कहाँ करोगे, आई के बाद वाला यहाँ कर लो, क्या कर सकते हैं, आई के बाद वाला यहाँ कर लो, है कुआं इधर आज। ठीक है, ऐसे कर लो। इसके बाद यहाँ आ जाएगा आज। क्या है, लीना के काना मांगे आल जन, कर फिर कूद नहीं सुन, है आज। लास्ट में मेरी तरफ फ्लोरीन ले लो, F2 मेरी तरफ से। एक काम करो, सबकी कसम है, अपनी अपनी कसम है, कॉपी में एक बार फिर से लिख के देखो तो क्या आया है कि नहीं आया है। एक्चुअली यहाँ पे रात में सब सो रहे हैं, इसलिए मुझे धीरे आवाज़ निकालना पड़ रहा है। रात में थोड़ा सा मौसम सही भी रहता है, तो रात के 12 बजे मैं वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसका ज़रूर आप फ़ायदा उठाइएगा। और दिन के टाइम में क्या रहता है, मेरे पास जो मशीन है, तो मशीन मेरे साथ ही दिन भर बोलती रहती, वो इस टाइम देखिए शांत है, सब लोग अपने अपने जगह पर सो रहे हैं, और मैं शांति से यहाँ एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और धीरे बोल रहा हूँ। अगर तेज़ बोल दूँगा सब जग जाएंगे, कहीं क्या रात को पागल हो गया। तो चलो लर्न करो, लर्न करो। लीना के काना मांगे आल जन, लीना के काना मांगे आल जन, यानी कि लीना के काना मांगे आल जन, यानी कि लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, फेरस यानी कि आयरन, कैडमियम, निकिल, स्टेनम, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन, Ag, फ्लोरीन। यानी कि लर्न करो, लर्न कर लो। अभी से यहाँ तक लर्न हो गया होगा कि लीना के काना मांगे आल जन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इधर आज। यार एक लाइन में लर्न हो गया, मतलब याद कर लेना चाहिए भाई।
चलो, अगर अपनी लाइफ को लेके सिंसियर हो गए तो याद करोगे, नहीं सिंसियर हो तो क्या कर सकते हैं भाई, अपनी लाइफ है। एक बार फिर से लर्न कराता हूँ, मेरा क्या आ जाता है, लेकिन चलो, लीना यानी लिथियम, के पोटेशियम, का ना मांगे आल जन कर फिर कुद नहीं सुन है कुआं इधर आज F2 मेरी तरफ से। देखता हूँ आया है जी, बिल्कुल आया है। अब यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं इतना पागल क्यों कब से बना रहा था, ये क्यों लर्न करा रहा था। अब जानिए कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। यानी कि अगर आप ऊपर से टॉप से बॉटम क्यों रहोगे, यानी टॉप पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके जो भी वैल्यू रहती है यहाँ से यहाँ तक का जो भी वैल्यू होता है वो आपका निगेटिव होता है। कितना होता है? निगेटिव होता है। और यहाँ पे जैसे बीच में क्या हाइड्रोजन है, इसका वैल्यू कितना होता है? 0 वोल्ट होता है। कितना होता है? 0 वोल्ट। इसका होता है निगेटिव का कुछ वोल्ट आएगा, जैसे लिंक का होता है माइनस का 3.04 वोल्ट। ये आपको लर्न नहीं करना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, बट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और आफ्टर हाइड्रोजन सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव वोल्ट। यानी कि आप देख पा रहे हो कभी वैल्यू निगेटिव था, निगेटिव से क्या हुआ? 0 हुआ, और जो क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। यानी पॉजिटिव का कुछ भी हो सकता है। जैसे पॉजिटिव का 2.87 वोल्ट होता है इसका, फ्लोरीन का 2.87 वोल्ट होता है फ्लोरीन का। तो आप देख रहे हो कभी निगेटिव का वैल्यू था, फिर 0 हुआ, यानी कि निगेटिव से 0 की ओर बढ़ा तो और फिर क्या हो गया तुम्हारा 2.87, यानी कि 0 से 2.87, यानी कि और बढ़ गया। यानी एक बात तुम देख पा रहे हो कि जब हम कहाँ से आ रहे हैं, टॉप से कहाँ से आ रहे हैं, ये सब क्या है? इसका SRP है। क्या है? SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये कैलकुलेट करके हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रख दिया गया। अब ध्यान दो, इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। पहला ध्यान दो, पहले SRP क्या था? निगेटिव था, फिर क्या हुआ? नीचे आ रहा है 0 हुआ, फिर क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। तो पहला प्रॉपर्टी आ रहा है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से कहाँ रहते हैं? टॉप टू बॉटम आते हैं। कहाँ आते हैं? टॉप टू बॉटम आते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम की ओर आते हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो क्या होता है? SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। फर्स्ट रूल क्या है कि जब भी हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो उसका क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। आपको ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, इसका क्या फ़ायदा है? ध्यान दो, जिस भी कंपाउंड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना बढ़ता है, जितना अधिक है, वो कंपाउंड के पास रिडक्शन की टेंडेंसी उतनी ही अच्छी होती है। इसकी टेंडेंसी, रिडक्शन की टेंडेंसी उतनी अच्छी होती है। यानी कि जिस भी कंपाउंड का क्या रहेगा? SRP बढ़ेगा, उसके पास रिडक्शन की टेंडेंसी उतनी ही अधिक रहेगी। यानी कि टॉप टू बॉटम आने पर SRP बढ़ती है, और जब SRP बढ़ती है तो उसका रिडक्शन आसानी से होता है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ दो कंपाउंड, जैसे क्या है? टॉप टू बॉटम आने क्या होता है? SRP बढ़ता है। अगर मैं यहाँ से बात कर लूँ कि मेरे पास सोडियम है, क्या है? सोडियम है, और मेरे पास मान लो हाइड्रोजन है। मैं पूछता हूँ कि सोडियम और हाइड्रोजन दोनों में से किसके पास रिडक्शन की टेंडेंसी अधिक होगी? मतलब कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, यानी कौन रिडक्शन अपना अच्छा करेगा, किसका रिडक्शन अच्छा होगा? इन सोडियम और हाइड्रोजन में किसका रिडक्शन आसानी से होगा? तो रूल क्या है? टॉप से जब बॉटम आता है क्या बढ़ता है? SRP बढ़ता है। जब SRP बढ़ता है तो उसका रिडक्शन आसानी से होता है। अब देखो, जब आप सोडियम से नीचे की ओर आ रहे हो, सोडियम से हाइड्रोजन की ओर आ रहे हो, यानी आप कहाँ से आ रहे हो? टॉप से। ऊपर क्या होता है? टॉप होता है, इतना तो पता हो गया। और नीचे क्या होता है? बॉटम होता है। बॉटम लिख रहे हैं, बॉटम, ठीक है। तो देखो हम कहाँ से आते हैं? टॉप टू बॉटम, यानी कि जब भी हम कहाँ से आते हैं? टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो SRP बढ़ रहा है। ध्यान दो, टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या बढ़ रहा है? SRP बढ़ रहा है। और जब भी SRP की वैल्यू बढ़ती है तभी उसी मेटल की, उसी कंपाउंड की, उसी एलिमेंट की जो होती है टेंडेंसी रिडक्शन करने की अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम ऊपर है,
हाइड्रोजन नीचे है, तो आप ऊपर से नीचे आओगे तो नीचे कौन पड़ेगा, हाइड्रोजन या सोडियम। तो आप जानते हो जब ऊपर से नीचे आओगे यानी कि टॉप से कहाँ आ रहे हो, बॉटम की ओर आ रहे हो, तो हाइड्रोजन नीचे है, यानी कि जो जितना नीचे जा रहा है, जो जितने ही नीचे है, उसकी रिडक्शन की टेंडेंसी उतनी ही अधिक है। कैसे, उसकी एसआरपी वैल्यू चेक कर लो। देखो यहाँ सोडियम जो है उसकी एसआरपी उसमें किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। वही हाइड्रोजन है उसकी एसआरपी किस में आ रही है, 0 वोल्ट में आ रहा है। यानी निगेटिव से बड़ा 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि आप देख रहे हो निगेटिव से 0 क्यों आ रहे हो, जब आप निगेटिव से 0 क्यों आ रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। और जब भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है तो उसका रिडक्शन आसानी से होता है। तो आपसे क्वेश्चन करें कि सोडियम और हाइड्रोजन में दोनों में से किसका रिडक्शन आसानी से होगा, तो आपको तुरंत जवाब देना है किसका, हाइड्रोजन का। किसका, हाइड्रोजन का। क्यों, क्योंकि क्या है, टॉप से नीचे है, बॉटम की ओर है, इसका एसआरपी कितना है, 0 है, और इसका एसआरपी कितना है, निगेटिव है, कुछ ना कुछ निगेटिव में होगा। तो बताओ वहाँ निगेटिव है, यहाँ पे कितना 0 है, तो दोनों में से एसआरपी किसकी बड़ी है, एसआरपी बड़ी है हाइड्रोजन की, क्योंकि 0 है, वहाँ निगेटिव था, तो निगेटिव से 0 बड़ा होता है, यानी कि इसका एसआरपी अधिक है, यानी इसका रिडक्शन की टेंडेंसी एज कम्पेयर टू सोडियम अधिक होगा। ठीक है। अब हम मान लीजिए यहाँ पे कहते हैं कि हाइड्रोजन और कॉपर में, ध्यान दो, हाइड्रोजन और कॉपर में क्वेश्चन है हाइड्रोजन एंड कॉपर में किसका रिडक्शन, लैंग्वेज मत जाओ यार, ठीक है, इसका रिडक्शन आसानी से होगा, आसानी से होगा, मतलब कि कौन इजीली रिड्यूस हो जाएगा। अब ध्यान दो भाई, कौन सा इजीली रिड्यूस होगा, इसका तुम खुद जवाब बताओ, कमेंट में आंसर देना है, अब वीडियो पॉज करके इसका कमेंट में जवाब देना है, तुम्हारी कसम। ठीक है, आप सिंपल तरीका देखो, हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है, कॉपर कहाँ, इधर है। अब देखो हाइड्रोजन की जो वैल्यू कितनी है, 0 है, और कॉपर क्या है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, तो कॉपर का कितना होता है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, और यहाँ कितना 0 है। तो 0 से आप जैसे नीचे जाओगे यहाँ पे आ रहेगा, एसआरपी वैल्यू बढ़ेगी। आपको बता चुका हूँ टॉप से बॉटम आने पे एसआरपी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो एसआरपी बढ़ती है। जब टॉप से आ रहा है बॉटम की ओर तो पहले कौन पढ़ रहा है, हाइड्रोजन, फिर नीचे कौन पढ़ रहा है, कॉपर। तो कॉपर के और हाइड्रोजन में टॉप में कौन है, टॉप में हाइड्रोजन, लिख लो टॉप, और कॉपर क्या है, बॉटम में है, तो बॉटम। तो टॉप से बॉटम आने यानी कि बॉटम वाले की एसआरपी बढ़ेगी, यानी टॉप से जब बॉटम आ रहे हैं तो एसआरपी बढ़ रही है। तो टॉप में कौन है, हाइड्रोजन है, बॉटम में कौन है, कॉपर है। दोनों में से किसकी एसआरपी अधिक होगी, भाई ऑब्वियस है कॉपर के, क्योंकि टॉप से बॉटम आने पे एसआरपी बढ़ रही है ना। तो टॉप से हम बॉटम आ रहे हैं तो बॉटम में कॉपर है और टॉप में हाइड्रोजन है, इन दोनों में से बॉटम में है कार्बन, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पे क्या है, कॉपर। तो कॉपर की एसआरपी क्या होगी, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन अधिक होगी। अगर कॉपर की एसआरपी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन अधिक है तो टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन किसकी अधिक होगी, कॉपर की होगी। सी इज द आंसर। जिसने इस पॉइंट को नोट किया होगा उसको आंसर आ गया होगा। तो ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि जब पर भी ध्यान दो, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एसआरपी क्या होती है, बढ़ती है, तो उसका रिडक्शन क्या होता है, आसानी से होता है। अब ध्यान दो, जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन आसानी से होता है, ध्यान दो, जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन आसानी से होता है वो, जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन आसानी से होता है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब कि खुद का तो रिडक्शन करेगा बट दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। तो जो खुद का रिडक्शन करे दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन आसानी से होता है वो क्या होता है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब बताओ, हम कह रहे हैं कि यहाँ लिथियम है और यहाँ फ्लोरीन है, तो दोनों में हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि इन पीरियोडिक टेबल, क्वेश्चन है इन होल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ए लिथियम, बी फ्लोरीन, सी कॉपर, डी हाइड्रोजन। इन होल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जल्दी आंसर हमें कमेंट में चाहिए जी। आंसर होगा फ्लोरीन। आप जो कैसे आओ जवाब देते हैं, तो आप आ जाओ कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि टॉप टू बॉटम आने पे एसआरपी बढ़ता है,
तो उसका रिडक्शन आसानी से होता है। जिस भी कंपाउंड का रिडक्शन आसानी से होता है, यानी कि बेस्ट रिडक्शन जिसका होता है, वो क्या होता है, वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब बताओ टॉप से बॉटम होगी, सबसे नीचे कौन है, फ्लोरीन है। सबसे नीचे कौन है, फ्लोरीन है। टॉप से जब बॉटम की ओर आ रहे हैं तो SRP वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब SRP वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है तो यहाँ पे रिडक्शन की टेंडेंसी, यानी कि रिडक्शन की टेंडेंसी ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है, बढ़ती है। जब रिडक्शन की टेंडेंसी ऊपर से नीचे आने पे जब बढ़ती है तो सबसे अच्छा यानी कि सबसे आसानी से रिडक्शन किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, F2 का होगा। तो सबसे आसानी से रिडक्शन फ्लोरीन का होगा, तो क्या होगा, वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी कि सबसे इजी इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, वो लूज करेगा फ्लोरीन। ठीक है, यानी कि सबसे इजीली किसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, सबसे आसानी से रिडक्शन फ्लोरीन का होगा, क्योंकि वो टॉप से क्या है, बॉटम पे है। टॉप से बॉटम में आने पर रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ती है, क्योंकि SRP वैल्यू बढ़ता है। SRP यहाँ निगेटिव का आ गया एकदम 2.87 वोल्ट, यानी इसके कंपेरिजन में बहुत अधिक है, ये सबसे अधिक है। यानी कि इसका SRP यानी कि इसका रिडक्शन आसानी से होता है, और जिसका रिडक्शन आसानी से होता है वो क्या होता है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ तक अपने कॉपी में आप नोट करेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो ईमानदारी से बताएंगे इसका एक्सरसाइज सही हुआ था। बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या हो गया कि अगर हम टॉप से बॉटम आते हैं तो SRP बढ़ता है। अब यहाँ पे SRP क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसे हम चलें बॉटम टू टॉप जाए, क्या जाए, बॉटम टू टॉप जाए। अगर हम बॉटम से टॉप पे जाते हैं, तो अगर हम टॉप से बॉटम आते हैं तो SRP बढ़ता है, तो बॉटम से टॉप पे चढ़ने क्या होता है, बॉटम से टॉप पे चढ़ने पे हमारा क्या होता है, SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। यानी कि अगर हम किससे इलेक्ट्रिकल केमिकल सीरीज में बॉटम से टॉप की ओर चलेंगे तो SRP घटता है, और जिसका SRP घटेगा, याद करिए अगर किसी का SRP बढ़ता है तो उसका रिडक्शन आसानी से होता है। उसी तरह यहाँ पे जिसका SRP घटेगा, यानी कि SRP घटेगा, उसका क्या होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन आसानी से होता है। और जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से होता है, देखिए यहाँ पे जिसका रिडक्शन आसानी से होता था तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, और यहाँ पे ध्यान दो जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा वो बेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन करते हैं विच इज़ द बेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट इन पेरियोडिक टेबल, यानी पेरियोडिक टेबल ही बोल दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बोल सकते हो विच इज़ द बेस्ट रेड्यूसिंग विच इज़ द बेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन सा बेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है। तो बेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट वही होगा जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा। ध्यान दो, जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से होता है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन आसानी से होता है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसका जस्ट उल्टा एजेंट में करना रहता है। देखो ध्यान से, वो बेस्ट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन, जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, और ऑक्सीडेशन आसानी से तब होगा जब हमारा क्या होगा, SRP वैल्यू कम होगी। देखो सबसे कम SRP वैल्यू किसकी है, तो अगर हम बॉटम से कब चले, टॉप पे चले, बॉटम से हम टॉप पे चलते हैं तो बॉटम टॉप पे चलने पे क्या होगा, हमारा क्या होगा, SRP वैल्यू घटेगा। यहाँ पे जाके देखो यहाँ जीरो होगा, फिर निगेटिव चलेगी, एकदम निगेटिव, मतलब कि सबसे कम होता है SRP वैल्यू किसकी, सबसे कम होती है लिथियम की, और सबसे कम लिथियम की अगर SRP वैल्यू होगी तो वो क्या होगा, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो लिथियम इज दी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखो मेरे थोड़े आवाज़ करने के साथ अब लोग परिवार के जग गए हैं, कोई बात नहीं, जगने दो। और इसका एग्जांपल क्या होगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हो जाएगा F2 इज दी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए हुआ क्योंकि इसका रिडक्शन आसानी से होता है। ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसका बेस्ट ऑक्सीडेशन होगा। क्यों, क्योंकि रूल है कि टॉप से बॉटम जाएंगे SRP बढ़ेगा, और जिसका SRP बढ़ता है उसका रिडक्शन आसानी से होता है, जिसका SRP घटता है उसका रिडक्शन आसानी से नहीं होता, तो उसका ऑक्सीडेशन आसानी से होता है। और क्या, बस अपोजिट करना है। फिर से टॉप से बॉटम आओगे, SRP वैल्यू बढ़ेगी, आपको दिख रहा है माइनस से जीरो गए, जीरो से
प्लस पे गए, यानी ऊपर से नीचे आने पे SRP बढ़ रहा है, यानी कि रिडक्शन आसानी से हो रहा है। और जिसका रिडक्शन आसानी से होगा वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसका भी रिडक्शन आसानी से होता है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों होता है नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियर कर देंगे, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम की कमी हो रही है क्योंकि सब लोग उठ जा रहे हैं। नेक्स्ट, बॉटम टू टॉप, यानी कि अगर हम टॉप से बॉटम की ओर आ रहे हैं तो SRP बढ़ रहा है, तो बस उसका उल्टा बॉटम से अगर टॉप जाएंगे तो SRP घटेगा, और जिसकी SRP घटती है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन आसानी से होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से होता है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आपसे बता देंगे कि इस पीरियोडिक टेबल में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। तो आप बता सकते हैं कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, लिथियम। पूछेंगे क्यों, आप बताना है। अगर मैं बॉटम से टॉप चलता हूँ तो इसका क्या होगा, SRP घट रहा है, सबसे कम SRP इसका है। अगर इसकी SRP सबसे कम है तो इसका ऑक्सीडेशन बहुत अच्छा होगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन बहुत ही अच्छे से होता है, इसका ऑक्सीडेशन बहुत ही अच्छे से होता है, इसका ऑक्सीडेशन बहुत ही अच्छे से होता है, तो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और है रिड्यूसिंग एजेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 2 पार्ट में खत्म होगा। पहला ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बता दिया आपको, और नेक्स्ट आएगा थोड़े से प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे।